जय श्री कृष्णा। आज से 4 दिन पहले मैं वृंदावन से गिरिराज जी की तरफ जा रहा था, तो रोड पे 2 स्त्रियां खुलेआम रोड पे एक दूसरे को किस कर रही थी। देख के थोड़ा अचरज लगा, पर कलयुग है, कलयुग में कुछ भी पॉसिबल है। तो इसमें कोई फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाल लिया मैंने। लेकिन फिर बाद में वीडियो वायरल्स देखे, बहुत सारे वीडियो आ रहे थे कि जो मतलब लड़के लड़के लड़की लड़कियां, उसके प्रति हमारा सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सबसे उच्च कोर्ट है वो भी इस पे एक मैरिज एक्ट लाने का प्रयास कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, हर दिन आए दिन कई लड़कियों के रेप हो रहे हैं, कई मर्डर हो रहे हैं, कई गोलियां चल रही हैं, कोई माफिया बन रहा है, माफिया बन के इवन पॉलिटिकल पावर हासिल कर रहे हैं लोग। तो इन सब पे अभी कोई भी लॉ बनाने का कोर्ट प्रयास नहीं कर रही है। तो इन सब लॉ को मतलब विशेषता ना देते हुए, इन सब आपराधिक आप मामलों को विशेषता ना देते हुए कोर्ट ने होमोसेक्सुअल लोगों के प्रति कृपा करी है। तो आप लोगों के प्रति कृपा करी है कि वो इस पे टाइम निकाल रही है। लाखों पेंडिंग केसेस होते हुए इस पे टाइम आ रहा है और इस पे एक लॉ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन वो प्रयास करें इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुले में आके सब अपना जो मनुष्यता को खोकर पशु के समाज पशुवत होते जाके खुलेआम ये सारी चीजें करें। ये मनुष्य समाज में शोभा देने लायक नहीं है। आप इवन होमोसेक्सुअल को छोड़िए, हेटेरोसेक्सुअल भी अगर खुलेआम सारी चीजें करता है तो पशुवत के समान है। मैंने मतलब 5-6 साल पहले एक वीडियो देखा था, एक गांव की औरत थी, वो बस में जा रही थी, वो मेरे को मिला नहीं तो मैं आपको दिखाता वाला वीडियो। वो बस में जा रही थी, बस में जाके 10वीं 12वीं क्लास के 2 बच्चे, उसके साथ एक छोटा बेटा भी था, गांव की औरत के साथ, पढ़ी लिखी नहीं थी वो, गांव के वो छोटा बच्चा था, वो पढ़े लिखे जो 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे थे खुलेआम किस कर रहे थे बस के अंदर। तो गांव की औरत ने इतना बुरा उनको डांटा, लताड़ा, उसको क्रोध आ गया वहां पे। तो उसका वो लाजिब था और उसके जो शब्द थे वो आपको सुनने पता लग जाएगा कि वो कैसे समाज की है, कहाँ पे डिपेंड करती है। शी इज रियली एजुकेटेड। हम लिटरेसी पा कर सकते हैं, कॉलेजेस में जाके, स्कूल में जाके लिटरेसी को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु एजुकेशन के लिए हमें भी कल्चरल वैल्यू की तरफ जाना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, हमारे सनातन धर्म की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो जो गांव की औरत थी, शी इज रियली एजुकेटेड, वो एजुकेटेड लड़की थी, औरत थी। तो एक गांव की औरत भी अपने आप को ढक के रखती है, दूसरे पर पुरुष आता है तो वहां पे खुलेआम नहीं जाती है। तो यहाँ पे तो मतलब पूरी तरह से पशुवत, मतलब ये तो पशु का भी उल्टा ही है। हर तरह से पशु भी तरह से एक आपस में जो मेल है क्रॉस नहीं करते हैं, मेल फीमेल ही करते हैं पशु। तो मनुष्य ब्रॉड माइंडेड है, डेवलप हो रहा है बहुत ज्यादा। तो ऐसे डेवलप मनुष्य के लिए जो लॉ बनाने का जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रयास कर रही है। लेकिन परंतु हम इस होमोसेक्सुअलिटी को देखें तो 1980 से पहले ये होमोसेक्सुअलिटी एक साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर थी, परंतु हो सकता है शायद इसकी तादाद ज्यादा आ गई तो इसलिए इसको साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर से हटा दिया गया है। परंतु हम इसका कॉज अगर देखे जाए तो मूल जो कॉज है होमोसेक्सुअलिटी का वो हमारे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वहीं से डेवलप होता है। इसका जो जेनेटिक फैक्टर है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, वो तो देखो परमेश्वर ने करा है। जो जेनेटिक जो जीन्स हैं, चाहे वो तो कैसे भी डेवलप हो गए हैं, वो परमेश्वर की है। तो परमेश्वर ने बनाया है, तो जो परमेश्वर की जो प्रकृति है उसको तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता। अब आप परमेश्वर ने आपको स्त्री बनाया है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी जो है वो मेल जैसी आ रही है। आप अंदर से जो आइडेंटिटी, अपना जेंडर जो आइडेंटिफिकेशन आता है, जो चाइल्ड से ही डेवलप होता है, वो मेल का आ रहा है आपके अंदर, जो परमेश्वर ने प्रकृति बनाई उसके विरुद्ध। तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। आपको परमेश्वर ने जैसा बनाया है आप उसी प्रकृति में रहेंगे, उसी आइडेंटिफिकेशन में रहेंगे। मैं जो इस आध्यात्मिकता में नहीं जा रहा, और आध्यात्मिकता में भी जब आप रियल आइडेंटिटी में पहुंच जाएंगे वो अलग टॉपिक हो जाता है। उसमें भी अगर आप रियल आइडेंटिटी पहुंच जाएंगे तो वास्तविक परमानंद क्या होता है वहां तक पहुंच जाएंगे। और सुख चाहिए तो परमेश्वर ने इस शारीरिक जो आपको प्रकृति दी है, आप उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप इस जीवन में खुश प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनको ट्रांसजेंडर है वो ट्रांसजेंडर है, परंतु जो मतलब सही है, फिजिकली सही है, हार्मोनली सही है, परंतु बचपन में जो कोई वातावरण उनका इफेक्ट ऐसा हुआ, ऐसे बताया गया है कि एडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। एडिपस कॉम्प्लेक्स हमारे शास्त्र बोलते हैं कि आप ना तो माता के साथ ना बहन के साथ, परिस्थिति की तो बात छोड़ दीजिए, एकांत में किसी भी पुरुष को साथ में नहीं व्यतीत करना चाहिए, चाहे वो माता हो चाहे वो आपकी बहन हो। जो एडिपस कॉम्प्लेक्स है वो यही बताता है, उसको आप साइकोलॉजी में टर्म दे दो।
साधारण भाषा में यही बताया जाता है कि आपको माता और स्त्री तक के साथ में अपने सनातन धर्म के अनुसार एकांत में वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे इवन जो सन्यासी होते हैं, लोग बोलते हैं कि हम स्त्रियों के बदले, सन्यासी जो होते हैं उनको भी जो है अपोजिट सेक्स से एकांत में वार्ता पूरी तरह वर्जित होती है। आप एकांतिक वार्ता चाहे कैसे ही हो, चाहे वो आपकी माता हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई, आप एकांतिक वार्ता अपने जो सन्यासी है वो नहीं कर सकता है। तो वो इसलिए था क्योंकि मन की प्रवृत्ति को हो सक, देखिए आज की जो साइंस है वो ग्रॉस डेवलपमेंट कर रही है। ग्रॉस जो होता है हमारे जो, जैसे ग्रॉस जो चीजें होती हैं, पंचभूत आकाश धरती वायु इसी से बना हुआ है और इसी में सारी चीजें आती हैं, तो हम उसमें डेवलप कर रहे हैं। हम सैटेलाइट्स बना सकते हैं, हम मोबाइल फोन्स बना सकते हैं, हम टावर्स खड़े कर सकते हैं, परंतु जो सूक्ष्म तत्व है उसमें सनातन धर्म बहुत आगे है, बहुत बहुत आगे है। तो सनातन धर्म जो है उसकी स्टडी, उसकी रिसर्च एक्टिविटीज जो हैं वो सूक्ष्म तत्व की तरफ लेके जाते हैं हमको, जिसमें मन बुद्धि अहंकार आता है। तो मन बुद्धि और अहंकार, अहंकार का मतलब है आइडेंटिटी, जो साइकोलॉजिकल टर्म आता है सेक्सुअल आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो हम अपने आप को क्या समझते हैं, अहंकार, वो एक बहुत सूक्ष्म तत्व है। तो उस सूक्ष्म तत्व को बनाने का काम हमारा जो एक तरह से जो बचपन का जो वातावरण होता है उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें बताया जो होमोसेक्सुअलिटी डेवलप कब होती है, जब जो पिता है अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा अटैच है और उसका जो बच्चा है, जो मेल चाइल्ड है, वो पिता जो है उसको एक तरह से पेरेंटल केयर नहीं दे पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बच्चा है, जो मेल चाइल्ड है, अपने आप को जो अपोजिट सेक्स है, माता जो है, उसमें एक तरह से अपने आप को समझने लगता है। फॉल्स जो ईगो है, उसका जो सूक्ष्म अहंकार है, उसमें अपने आप को एक फीमेल आइडेंटिटी देने लग जाता है। तो इसका दोष किस चीज का है, उस पेरेंटल का है, पेरेंट का है, जो उसको केयर नहीं कर पाया। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ बचपन से और मैच्योर एडल्ट अवस्था तक आते आते तो मैच्योर होते एकदम स्ट्रिक्ट, मतलब शील्ड हो गया, सीमेंटेड हो गया वो अहंकार। तो वो जब अहंकार जो इतने सीमेंटेड हो चुका है एडल्टहुड तक आते आते, अगर हम उसको बचपन में रोकने का प्रयास करें तो ये होमोसेक्सुअल, ये जो बीमारी है साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर, मैं तो यही बोलूंगा, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है। तो ये साइकोसेक्सुअल जो डिसऑर्डर है वो समाज में पनपेगा ही नहीं। फीमेल्स जो है एक तरह से अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा सा उनको बोलते राइवलरी सिस्टम आता है, तो इस कारण से उनमें डेवलप हो जाता है सारी चीजें। तो इसका जो हमें सॉल्यूशन देना पड़ेगा, आप मैरिज एक्ट लाके इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप मैरिज एक्ट लाके क्या करेंगे, इसमें क्या करना क्या चाहते हैं मैरिज एक्ट लाके? ये तो मेरा, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच में मेरा पर्सनल व्यू है, सुप्रीम कोर्ट जो करे वो करे, लेकिन पर्सन मेल और फीमेल में शादी होती है। शादी का मतलब ये नहीं है कि वो दोनों साथ में जाके एक दूसरे वो करेंगे। शादी का मतलब होता है कि वो साथ में रह के अपने गृहस्थ आश्रम में जाके अपना जो प्रोजनी है उसको आगे बढ़ाएं। अब इसमें प्रोजनी आगे कैसे बढ़ेगी, पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे भी अगर उनको साथ में रहना है, फीमेल साथ में रह रहे हैं तो रह लें, वो तो बिना लॉ के भी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुलेआम सारी चीजें अश्लील हरकतें करना समाज के प्रति, और स्पेशली धाम में आके ऐसी चीजें करना, ये मानव समाज को शोभा नहीं देता। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपनी जो हमारा जो सनातन धर्म है, देखिए जो चीज जिस चीज में डेवलप होता है हमें उसी के पास जाना चाहिए। अगर हमें चाहिए कि हमें जैसे मेट्रो ट्रेन चाहिए, सबमरीन ट्रेन चाहिए, तो हम उस विदेशों के पास जा सकते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी डेवलप है इस चीज की। लेकिन यदि आपको सूक्ष्म तत्व की तरफ जाना है तो आपको सनातन धर्म के पास ही आना पड़ेगा, दूसरी जगह इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं है आपको। तो हमारे सनातन जो धर्म था इतना साइंटिफिक था पहले के टाइम पे, तो पहले ऐसे बोला जाता था कि जो पुरुष है, जो अविवाहित पुरुष है, चाहे विवाहित भी हो, उसको अपनी माता, बहन और पर स्त्री के साथ एकांत में कहीं भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप रहेंगे तो एक तरह से बोला गया है, यदताप अपि कौन्तेय पुरुषश्च विपश्चिता। विपश्चिता मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रहा है। जैसे विश्वामित्र थे, एक एकांत जगह पे चले गए, जंगल में चले गए, और वहां जाके भी वो पूरे से तपस्या कर रहे हैं, अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन परंतु जब मेनका आई, उनकी पायल की झनकार मात्र से उनकी इंद्रियां सारी
एक तरह से उनके कंट्रोल से बाहर चल गई। तो हरंती प्रसभम मना, प्रसव मतलब फोर्सफुली हरंती कर लेती विपश्चितों को, जो प्रयास कर रहे हैं, जो संत हैं, जो मुनि है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं लाखों कई वर्षों से, वो तक फॉल डाउन हो जाता है। तो हम जैसे जो लोग हैं जो इंद्रियों के एक तरह से गुलाम है, पूर्णतः गुलाम है, वो जब एकांत में रहेंगे तो एडिपस कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा, पॉसिबल, उसको रोक पाना असंभव है। तो हमारे शास्त्रों ने पहले ही हमें चेतावनी दे दी है, यदि हम उसको फॉलो करेंगे तो ऐसे ही जो रिजल्ट आ रहे हैं आज के समाज में वो आएंगे ही नहीं हमारे पास। तो दूसरा क्या है इसका कि दूसरा चाइल्ड मैरिज, सुनने में थोड़ा अटपटा लगा होगा। चाइल्ड मैरिज को आप ब्रॉड माइंडेड है, चाइल्ड मैरिज थोड़ा पीछा हमारे जो सनातन धर्म है जो पीछे की बातें सोचता है, थोड़ा ओल्ड माइंडेड है, इसलिए वो थोड़ा सा चाइल्ड मैरिज जो है गलत चीज है, बिल्कुल गलत है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज का मतलब ये होता है कि माता पिता अपने बच्चों को एक तरह से चाइल्ड मैरिज कर देंगे, परंतु दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्शन नहीं होता था। फिजिकल कनेक्शन होता था जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते थे। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये होमोसेक्सुअलिटी डेवलप हो रही है वो इस कारण से हो रही है क्योंकि जो पिताजी हैं वो वातावरण उसको नहीं दे पा रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में जो ये बच्चा है तो इसका जो हम उम्र जो होगा ना वो जब बातें करेंगे एक दूसरे से शेयर करेंगे तो उसका इफेक्ट जल्दी पड़ता है। तो यदि हम दोनों, आप तो सुप्रीम कोर्ट लिविंग रिलेशनशिप का भी लॉ तो बना रही है, मतलब बिना शादी के आप सेक्सुअली फिजिकली कनेक्ट हो सकते हो एक दूसरे से, ये लॉ भी बन रहा है। तो एक चाइल्ड मैरिज का लॉ भी बना देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। यदि वो होमोसेक्सुअल जो सेक्सुअल अपराध होते हैं, रेप वगैरह होते हैं, कोई शादियां होती नहीं, वो घूमते फिरते रहते हैं ऐसे लोग ही जो जानवर प्रवृत्ति के बना देते हैं, इंद्रियां प्रसवभंग बना, मतलब जो आप देख रहे हैं जो ऋषि मुनियों तक जो हृदय को रोक रही हैं वो तो इंद्रियों के गुलाम को तो वो करेंगी ऐसी तैसी, पॉसिबल ही नहीं रोक पावे उस चीज को। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर चाइल्ड मैरिज एक्ट हो, हाँ उसमें अगर आपको रख रहा है कि फ्रीडम किसी खत्म हो रही है तो ये कह सकते हैं कि 18 साल और 21 साल में दोनों को एक फ्रीडम दे दी जाएगी, वो दोनों साथ में फिजिकल कनेक्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, अगर नहीं करना चाहते तो वहीं पे तोड़ दो उनकी शादी को, दूसरी शादी करेंगे। एक लॉ देते, इसमें कोई ना डाइवर्स का आएगा ना डॉगरी का एक्ट लगे इसमें कुछ। तो ये लिविंग रिलेशनशिप से तो ये बेटर है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। दूसरी बात, इस चाइल्ड मैरिज एक्ट से लोग बोलते हैं कि वो दूसरे अपने क्या है कि अपना सोशल डेवलप नहीं कर पाते, अपनी एजुकेशन डेवलप नहीं कर पाते, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप नहीं कर पाते अगर उनकी शादी पहले कर दी जाए तो। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, 5000 साल पहले की बात छोड़ दो, असंख्य एग्जाम्पल हैं। उनकी पर्सनैलिटी से आज की दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं जैसे पहले पर्सनैलिटीज होती थी जिनकी चाइल्ड मैरिज होती थी। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा से चला जाता हूँ। अब महाराणा प्रताप देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान देख लीजिए, बप्पा रावल देख लीजिए, शिवाजी महाराज देख लीजिए, जो जस्ट अभी पहले की बात है, सबकी चाइल्ड मैरिज थी। क्या ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थे? बेटर रिस्पॉन्सिबल थे आज के लोगों से जो घूमते फिर रहे हैं चारों तरफ, खुलेआम पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, उनसे बेटर रिस्पॉन्सिबल थे वो लोग। और जो और देखना चाहते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ले लीजिए, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांध दिया था, उनकी चाइल्ड मैरिज हुई थी। तो चाइल्ड मैरिज से ये बोलना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, पढ़ाई नहीं कर पाते, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटर कर पाएंगे, पढ़ाई बेटर कर पाएंगे क्योंकि इनका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि जो प्यूबर्टी एज होती है, हार्मोनल का तूफान आता है उस टाइम पे, सेक्सुअल हार्मोन्स का, और उस टाइम पे अगर उनको एक अपोजिट सेक्स बस मिल जाए, साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इवन आप देखेंगे इसमें रेप केसेस में डिक्रीज होंगे, लोग सभ्य बनेंगे, एक तरह से समाज के अंदर संतुष्टि का वातावरण व्याप्त होगा। अगर आप उनको शादी करने की उम्र बढ़ा रहे हैं, ऊपर से ये जो मोबाइल आ रहे हैं, ऐसी ऐसी मूवीज बन रही हैं, मतलब आप सारी चीजें अपोजिट, फिर हम बोल रहे हैं कि भी ये तो गलत कर रहे हैं। पहले तो आप उनको वातावरण बना रहे हो पूरी तरह से कि वो गलत काम करें और फिर हम उनको गलत ठहराएं, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है जो ये लॉज बना रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध नहीं हूँ, क्या हो भी नहीं सकता, भाई वो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, परंतु फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं रख रहा हूँ अपना इसमें, सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदर करते हुए। तो यहाँ पे जो देखा जाए चाइल्ड मैरिज जो एक्ट है, जब आप लिविंग रिलेशनशिप वाला जो एक्ट बना सकते हैं
तो आप चाइल्ड मैरिज एक्ट भी बना सकते हैं और उसके अंदर आप प्रावधान कर सकते हैं जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, 18-21 साल के हो जाए, उसके बाद उनका फिजिकली कनेक्शन स्थापित हो। तो इससे जो उनके जो ये सेक्सुअल जो डिसऑर्डर हो रहे हैं, होमोसेक्सुअलिटी वाले, इवन जो रेप केसेस वाले होते हैं, जो अपराध भी बनते हैं, यही जो एज होती है, इसमें लोगों की जो आइडेंटिफिकेशन होता है वही डिपेंड करता है इसी एज में। तो इस एज में एक सम उम्र का, सेम एज का कोई व्यक्ति उसको मिल जाए तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो इससे एक संतुष्टि का वातावरण सब जगह व्याप्त होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर हैं, चाहे वो कैसे ही डिसऑर्डर हो, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, तो उनको रोकने का एकमात्र उपाय है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज करेंगे, मान लीजिए अब अगर जो पिताजी है उसको ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी जो अपोजिट सेक्स की जो हम उम्र जो उसकी फ्रेंड है उससे वो शेयर करेगा बातें, उससे उसका साथ मिलेगा, तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा उसके अंदर। हाँ, दोनों में फिजिकल कनेक्शन वो माता पिता देख रहे हैं कि माता पिता की जिम्मेदारी है, अगर वो चाइल्ड मैरिज कर भी रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि 18 से 21 साल पे उनको फिजिकली कॉन्टेक्ट हो पाए, तब तक उनको दूरियां बना के रखनी चाहिए। और आप देखेंगे जो चाइल्ड मैरिज वाले जो बच्चे होते हैं वो आगे जाके बहुत बढ़ते हैं, जो पहले होते थे। पहले ऐसे लोग क्यों नहीं हो पा रहे आज के जमाने में, और आज भी जो शीर्ष पे हैं वो भी, जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी भी चाइल्ड मैरिज थी। हाँ, जो उच्च उद्देश्य के लिए उन्होंने छोड़ा। कोई बोलता है कि उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, उन पे लांछन लगाते हैं। भाई, उन्होंने वाइफ को छोड़ा, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं छोड़ा, दूसरी लड़की के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने एक उच्चतम उद्देश्य के लिए छोड़ा। तो उसके लिए शास्त्र भी सम्मत है सारी चीजों के लिए। अगर आप परम दृष्टवा निवर्तते, अपने जो छोटी चीजें हैं, जो ये जो गृहस्थी जीवन है, उसको छोड़ने के लिए अगर आप हायर उद्देश्य के लिए छोड़ते हैं, समाज के लिए छोड़ते हैं, जैसे सोल्जर भी अपनी फैमिली छोड़ के देश की रक्षा में आगे बढ़ता है, तो ऐसे ही एक आगे के उद्देश्य, उच्च उद्देश्य से अगर इन चीजों को छोड़ा जाए तो ये बुरा नहीं है, शास्त्र सम्मत है और सही है। तो यहाँ पे ये कहना कि चाइल्ड मैरिज से बच्चा डेवलप नहीं हो पाता या फिर अपने सोशली एक्टिव नहीं हो पाता है, पूर्णतः गलत है। अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव आएगा। एक बार अगर आप लिविंग रिलेशनशिप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, होमोसेक्सुअल का प्रयास कर रहे हैं, तो एक बार चाइल्ड मैरिज एक्ट को दोबारा से लागू करिए, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में, तो हो सकता है ये समाज पूर्णतः दोबारा से, हो सकता है रेप केसेस भी डिक्रीज हो जाएं। आप लगा के देखिए, इतना सब कुछ हो रहा है, तो एक बार ये भी ट्राई कर लीजिए। और इसमें गलत क्या है, आप मैच्योर होने के बाद दोनों को डिसाइड कर रहे हैं, और उनको फ्रीडम भी दे दीजिए 18 से 21 साल बाद। क्योंकि फ्रीडम चल रहा है सब जगह पे, बहुत फ्रीडम है सबको, कोई कहीं पे कुछ भी कर सकता है। तो थोड़ा सा फ्रीडम जो है पेरेंट्स, जो केयरिंग पेरेंट्स है, उनको भी दे दी जाए कि वो बच्चे के जो, ठीक है मैरिज आप बोलते हैं ना मैरिज गलत है, इवन उनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढने का जो राइट है वो थोड़ा सा पेरेंट्स को मिल जाए। क्योंकि बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, ब्रॉड माइंडेड लोग हैं हम, तो क्या है सनातन धर्म जो पीछे वाले का मैरिज सुनने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन अकॉर्डिंग टू शास्त्र बच्चों की मैरिज जैसे जैसे उनमें जो सेक्सुअल डेवलपमेंट आता है, प्यूबर्टी एज होती है, तब तक तय हो जानी चाहिए। इस तरह से बच्चों को साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर से बचाने का प्रयास किया जा सकता है। जय श्री कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।